नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 29,911 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 738 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल मामले 54,97,448 पहुंच गए हैं और जबकि 85,355 लोगों की महामारी के कारण जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बुधवार की तुलना में 4,120 मामलों की कमी आई है और जब 34,031 मामले आए थे। विभाग के मुताबिक 47,371 मरीजों को दिन में अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 50,26,308 पर पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से मुक्ति की दर 91.43%, जबकि मृत्यु दर 1.55% और संक्रमण दर 17.09% है। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में 3,83,253 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। मुंबई शहर में 1,433 मामले आए हैं और 59 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मामले 6,92,785 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 14,410 हो गई है। और बढ़ते आगे, चक्रवात से बुरी तरह आपको बता दें कि चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कोंकण के लोगों से और लोगों को मदद करने की अपील की है और वो कुदाल में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। बता दें कि मंत्री अठावले आज सिंधु दुर्ग के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज जिले में चक्रवात टोकटे से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है, फिर वो कुदाल में आ गए और उन्होंने आगे कहा कि इस बार हमने जिले के विभिन्न स्थानों पर नुकसान का जायजा लिया है। नुकसान कभी अधिक नहीं हुआ है और तूफान से आम उत्पादक, किसान और मछुआरे तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार कोंकण के लोगों की उदारता से मदद करे और आपको केंद्र को निशाना बनाए बिना और अपनी जिम्मेदारियों को केंद्र में स्थानांतरित किए बिना हर बार जिम्मेदारी से काम करना होगा। मैं इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजूंगा और हम सभी महाराष्ट्र में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में हम सभी मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने को कहा जाएगा और केंद्र सरकार गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र में नुकसान का आंकड़ा गुजरात के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। किसानों को सशक्त बनाने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि वो गुजरात से ज़्यादा मदद पाने की कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 500 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में नए डर की लहर जारी है और कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी चर्चा में आई है तो वो है ब्लैक फंगस। पहले कैंसर, लीवर इन्फेक्शन, इन बीमारियों को भयानक बीमारी कहा जाता था, लेकिन कोरोना के आने के बाद ये सब बीमारियां ठंडी पड़ गई। कोरोना के बाद अभी ब्लैक फंगस अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक सूरत में एक 23 साल के युवक के दिमाग में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज के दिमाग में ही इस इन्फेक्शन का पता चला। बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टरों ने मरीज की सर्जरी की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सर्जरी के चौथे दिन मरीज की मौत हो गई। इस मामले में डॉक्टरों को ही हैरान कर दिया है और डॉक्टर्स का कहना है कि 23 साल के युवक में साइनस के बजाय सीधे मस्तिष्क में फंगस का प्रभाव देखने को मिला है। डॉक्टर्स ने यह भी दावा किया है कि देश में ये पहला मामला है जिसमें ब्लैक फंगस मरीज के मस्तिष्क में देखने को मिला है।
जलगांव जिले में इकोसिस्टम थेरेपी उपलब्ध नहीं होने के कारण नैना पाटिल को आगे के इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि नैना पाटिल को 22 अप्रैल को एक्सॉन मोबिल जलगांव में भर्ती कराया गया था। जब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें बाईपाइप मशीन पर रखा गया था। नैना पाटिल को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस द्वारा हैदराबाद ले जाया गया। उनके रिश्तेदारों की माने तो नैना पाटिल को इलाज के लिए हैदराबाद एयरलिफ्ट किया गया है। इस पर खुशी के आंसू नजर आए। नैना पाटिल की बहन सपना वाघमारे ने उम्मीद जताई है कि इस इलाज के बाद नैना पाटिल जल्द ठीक हो जाएंगी। गुजरात की नैना पाटिल 30 साल की है। और मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की बांद्रा यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि बाप फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए शख्स के पास से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन किट बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है और ओशिवरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। बता दें कि क्राइम ब्रांच अधिकारी अकबर पठान के अनुसार बांद्रा क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को पक्की जानकारी मिली थी कि जोगेश्वरी स्थित ऑल इंडिया हेल्थ केयर मराकेश होटल के सामने हबीबी मस्जिद के पास जोगेश्वरी भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा किया गया है, जिसके कालाबाजारी होने वाली है। जिसके बाद पुलिस निरीक्षक सुधीर, अपनी टीम और ड्रग इंस्पेक्टर निशिगंधा के दस्ते ने स्पॉट पर जाल बिछाया और मौके से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन किट बरामद किया है, जो गोदाम में रखे बरामद किए गए हैं, जिसकी बड़ी कीमत पर कालाबाजारी करने की तैयारी थी। कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर यादव को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत मुंबई में ओशिवरा पुलिस स्टेशन के एरिया में जोगेश्वरी पश्चिम में एक जगह है, वहाँ पे इलीगल तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर जो मेडिकल यूज़ के लिए है वो वहाँ पे उनको जमा किया गया है और उसको ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन के चलते हुए हमने फूड एंड ड्रग्स के इंस्पेक्टर को साथ में लेके वहाँ पे एक छापामारी। बढ़ते आगे, लातूर में 95 वर्षीय वृद्धा ने गंगाबाई ने बिना किसी घबराहट के कोरोना पर काबू पा लिया। वृद्धा गंगाबाई कुंभार पिछले कई दिनों से सर्दी, बुखार और सांस खांसी से पीड़ित थी। उसी समय कोरोना परीक्षण किया गया और जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए घर में रहने का फैसला किया है। नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में लूट का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। उसके बाद भी निजी अस्पताल ने 1,40,000 रुपए का बिल बना दिया। वहीं कोर्ट के आदेश पर शिवाजी नगर पुलिस थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है। जालना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 49 साल की महिला को पहला टीका कोवैक्सीन का और दूसरा टीका कोविशील्ड का लगाया गया है। महिला को पहला टीका आस्था अस्पताल में 16 मार्च को लगा था और दूसरा टीका 6 मई को शहर के शांति निकेतन स्कूल में लगाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों टीके अलग अलग लगने के बाद भी अब तक इस महिला पर कोई दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिया है। इस पूरे मामले में अधिकारी ने कहा है कि जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिला से संपर्क करके भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विवेक खतगावकर की ओर से ये कहा गया है। ऐसी मालूमात मिली है, जालना शहर में एक महिला को 2 तारीख को अलग अलग तरीके की टीकाकरण हुआ है। एक टीकाकरण पहला 16 मार्च को हुआ था, उसी वक्त उनको कोवैक्सीन का डोज दिया था और जब सेकंड डोज लेना था तो 6 मई को
सेकंड डोज शांति निकेतन लसीकरण सत्र में टीकाकरण हुआ है। इसके बारे में मैं तालुका आरोग्य अधिकारी और यहाँ के नोडल इंचार्ज है उनसे बात किया है और इसकी जांच की जाएगी और जो इसमें जो दोषी है। और नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में बीते कुछ महीने से सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सली विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी हासिल हो रही है। कभी नक्सली कैंपों को नष्ट करने तो कभी मुठभेड़ में नक्सलियों के सफाया करने के रूप में सफलता हासिल हो रही है। नक्सली संगठन को लगातार हो रही नुकसान के चलते नक्सली जिले में बैकफुट पर जाने की बात कही जा रही है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जिले के एटापल्ली तहसील के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के चहलकदमी बढ़ चुकी है। साथ ही नक्सलियों के इलाके में सक्रिय होने की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर नक्सल विरोधी अभियान के C60 कमांडोज ने अभियान चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नासिक में 10 दिन तक लॉकडाउन लागू किया गया है। नासिक पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। नासिक में सख्त लॉकडाउन लागू होने से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में लगता है कि नासिक जिला जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा। नासिक रोड, पंचवटी, सातपुर, अम्बड समेत कई जिलों में पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में है। बता दें कि नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लोगों से घर पर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। भंडारा में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के मोहाड़ी तालुका के आंधल गांव थाना क्षेत्र से एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 32 साल के कृष्णा सुंदरलाल लिल्हारे के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अलग अलग जगहों से उसने 4 गाड़ियां चुराई हैं और पुलिस ने चारों वाहनों को जब्त कर लिया है।
खंडाला में जानेभल रोड पर दो युवक दो पहिया पर तलवार लेकर घूम रहे थे, तभी दोनों वैजापुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस कर्मियों के साथ शुक्रवार 21 मई को सुबह 8 बजे से 10 बजे के आसपास शहर में गश्त कर रहे थे, तभी जानकारी मिली कि खंडाला में जानेभल रोड पर दो युवक दोपहिया पर तलवारें लेकर जा रहे हैं। पुलिस बल खंडाला से जानेभल रोड जाते समय उन्हें एक काले रंग की दोपहिया पर दो युवक खंडाला की ओर आते समय दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी लेने पर उनसे एक तलवार और यूनिकॉर्न MH20ED 2151 दोपहिया जब्त कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम विकास काशीनाथ, अभिषेक काशीनाथ बताया गया है। खंडाला शिवार में हमें जानकारी मिली कि दो इसम तलवार लेकर बाइक पर घूम रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस निरीक्षक श्री सम्राट सिंह राजपूत इनके आदेश पर पुलिस उप निरीक्षक विजय यादव और हमारी टीम वहां पर पहुंची। वहां पहुंचने पर दो आरोपियों को जो बाइक पर एक होंडा यूनिकॉर्न बाइक पर तलवार लेकर घूम रहे थे, उन्हें हमने हिरासत में लिया और उनके खिलाफ पुलिस उप निरीक्षक श्री विजय यादव इन्होंने फिरियाद दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया खंडाला शिवार में। और मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वो SC/ST कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमबीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार नहीं करे। परमबीर ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति SJ कथावाला और न्यायमूर्ति SP तावड़े की खंडपीठ ने शुक्रवार देर रात इस याचिका पर सुनवाई की। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। परमबीर सिंह के वकील ने दलील दी है कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन सरकार ने कहा कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई। बहरहाल पीठ ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय पर सवाल उठाया। पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है और तब तक परमबीर सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने का पुलिस को निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया कि SC/ST कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमबीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार नहीं करें। ये आदेश दिया गया है। परमबीर ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। बुल्ढाड़ा जिले के संग्रामपुर तहसील में अंबा बारवा पर्यटन स्थान है। यहां आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि पार्क को 4 साल पहले 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। वन विभाग की देरी से कारण इको टूरिज्म पार्क जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद भी स्थानीय लोग वन अधिकारियों को सूचना देने गए, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। तो लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं, बुल्ढाड़ा जिला के संग्रामपुर तहसील में अंबा बारवा पर्यटन स्थान है। यहां आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पार्क को 4 साल पहले 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग की देरी से इको टूरिज्म पार्क जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद भी स्थानीय लोग वन अधिकारियों को सूचना देने गए, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। अकोला से कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़े पैमाने में बढ़ रही है। इस दौरान कोरोना की वजह से कई मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना का संक्रमण जिले में ज्यादा न फैले, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अब पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। इस बारे में आज अकोला जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक करते हुए
अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य कई अधिकारी भी शामिल रहे। तो कई अधिकारी इसमें शामिल रहे। आपको बता दें एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कोरोना नियमों का ना किया जाए उल्लंघन, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अकोला जिले में कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़े पैमाने में बढ़ रही है। इस दौरान कोरोना की वजह से कई मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना का संक्रमण जिले में ज्यादा न फैले, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अब पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। बल्लार शाह से चंद्रपुर आ रहे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। करीब 2 बजे बाईपास रोड पर यह हादसा हुआ है और ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक रोड साइड में खड़ा किया और वहां से दूर चला गया, जिससे कि ड्राइवर को कोई हानि नहीं पहुंची। घटना की जानकारी दमकल को मिलने के बाद दमकल के कर्मियों ने मोर्चा संभाला और आग की लपटों पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चंद्रपुर की हैं, जहां पर ट्रक में एक भीषण आग लग गई। करीब 2 बजे बाईपास रोड पर यह हादसा हुआ। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक रोड में साइड खड़े कर दिया और वहां से दूर चला गया, जिससे कि ड्राइवर को कोई हानि नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी दमकल को मिलने के बाद दमकल के कर्मियों ने मोर्चा संभाला और आग की लपटों पर काबू पाया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।